दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओस के बारे में। तो अभी मार्केट में दो एसएमई आईपीओस ओपन हैं और ये दोनों ही कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए, मार्केट में किसकी अच्छी डिमांड है, कंपनी कौन सी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो पहले बात कर लेते हैं महामाया लाइफ साइंसेस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 11 को ओपन हुआ था और ये 13 को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 114 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 70.44 करोड़ का है। इसमें 3.53 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 60.75 करोड़ का फ्रेश इशू है और 6.16 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। अब ये जो कंपनी है एग्रो केमिकल बनाने का काम करती है, यानी कि क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन होते हैं, तो कंपनी वो बनाने का काम करती है ताकि किस तरह से फसल को कीड़े से बचाया जा सके और किस तरह से पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह के कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल दिखाया है। तो कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। ईबिटा और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास देखें तो अभी 35 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो 57 से 58 करोड़ के अराउंड कर्ज है, तो काफ़ी हेवी डेट है। और कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो भी फंड रेज करने वाली है तो इसमें से कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर नहीं खर्च करेगी। तो आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहने वाली है, तो रिस्की कंपनी है। आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में आईपीओ मात्र 0.34 टाइम यानी कि 34% ही सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्सन 0.65 टाइम, HNI पोर्सन 0.27 टाइम, बिग HNI पोर्सन 0.37 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में मात्र 189 एप्लीकेशन ही लगा है, यानी कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं। तो इस आईपीओ में बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी अब तक 0 ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड नहीं है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है और आईपीओ में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अब तक 0 है, तो ऐसे में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। और आज के दिन भी आपने देखा कि जो एसएमई आईपीओ लिस्ट हुआ वो 20% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है। तो जब तक ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड ना हो, आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है वर्कमेट स्कोर टू क्लाउड आईपीओ। अब ये आईपीओ भी 11 को ही ओपन हुआ था और ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 204 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 69.84 करोड़ का है, जिसमें 3.50 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 55.84 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 10.50 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि कंपनी क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज देती है, यानी कि काफ़ी तरह के जो बिजनेसेस होते हैं तो कंपनी उनको अपने जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो कंपनी क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज साथ ही ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी और भी कई तरह के सर्विसेज देती है। तो अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये कोई यूनिक बिजनेस सेगमेंट नहीं है। ऑलरेडी इस तरह की कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम कर रही हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल दिखाया है। तो कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 करोड़ 86 लाख है, 24 में 5 करोड़ 35 लाख और 25 में 13 करोड़ 93 लाख का प्रॉफिट है। ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 7 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया है। ईबिटा और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास अभी 20 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 8 करोड़ 68 लाख का कर्ज है।
तो कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है उसमें से 8.60 करोड़ रुपए खर्च के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, यानी कि आगे कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिलेगी। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। अब 2 दिनों में आईपीओ 8.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी's पोर्शन 1.48 टाइम, एचएनआई's पोर्शन 13.58 टाइम, बिग एचएनआई's पोर्शन 15.01 टाइम और स्मॉल एचएनआई's पोर्शन 10.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 10.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में 11,389 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ में अच्छी डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी डबल हो चुका है, यानी कि कल तक इसका प्रीमियम जहां 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 51 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट से आईपीओ से 61,200 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के राउंड देखने को मिल रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है। अब कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ की भी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, यानी कि 2 दिनों में देखा जाए तो अच्छा एप्लीकेशंस लगा है और प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि अभी जिस तरह का मार्केट देखने को मिल रहा है तो आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की है और कभी भी अगर आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो ये सेमी आईपीओ में लिक्विडिटी कम होती है। अगर किसी भी रीजन से आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जाती है तो फिर आईपीओ से बड़ा नुकसान होता है। तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।